हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार आज अपने यूट्यूब चैनल अनिल स्टडी सेंटर पर आपको लेकर आए हैं बिहार पुलिस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक उपसर्ग। इससे आपको बिहार पुलिस की जो एग्ज़ाम होने वाला है 7 तारीख को पूछने की प्रबल संभावना है। एक या दो इसमें से आएगा, 100% है कि इसी में से आएगा सवाल, क्योंकि जितना भी ये परीक्षा सवाल लेकर आए हैं सब के सब ये परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है और ये उपसर्ग से इससे अधिक नहीं आना चाहिए इस सवाल से। ठीक है, चलिए आपको स्टार्ट करते हैं वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले एक आपको रिक्वेस्ट है कि थोड़ा मेरा वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, देखिए बिहार पुलिस के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि देखा आप समझ रहे हैं कि इसका सिलेबस चेंज कर दिया गया है और इसमें आपको टॉपिक दिया है उपसर्ग। तो उपसर्ग से लेकर ही आपको 20 T20 लेकर आए हैं, मतलब कि क्वेश्चन। चलिए आप देखते हैं इसमें से 20 को मैं कितना सही करते हैं। देखिए पहला मेरा सवाल है कि उपसर्ग अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका आपका दिया है अ, दूसरा दिया अधि, तीसरा री और डी में दिया है ई। तो देखिए अधिकारी जो उपसर्ग पहले किसे कहते हैं समझ लीजिए। तो उपसर्ग कहते हैं कि कोई भी शब्द यानी कि कोई भी शब्द होगा जो दिए गए शब्दों में से पहले जुटकर उसके अर्थ को बदल देता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो इसका अधि हो जाएगा आंसर, यानी कि अधिकारी में उपसर्ग कौन सा होगा, तो अधि होगा। अगला चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है। ये बताना है कि किस में उपसर्ग अ नहीं है। देखिए इसमें जो होगा आपका आंसर इसका हम देंगे, जैसे आप पहले दिया है आपका अकथक, दूसरा दिया है अभेद, तीसरा अचूक, चौथा दिया है अनुज। तो इसमें जो आंसर होगा मेरा बी का, तो बी का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि अनुज होगा। अनुज में अ उपसर्ग नहीं है, अनु उपसर्ग है। आगे चलते हैं 3 नंबर, कहता है उपसर्ग वह शब्दांश जो किसी शब्द के, देखिए कह रहा है कि वही आपको बता रहे थे कि कौन है इसमें। पहला दिया है किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, नहीं, गलत हो जाएगा। किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, नहीं। किसी शब्द के आगे जुड़ता है, हाँ, किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है, इसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। अब इसको कहते हैं प्रत्यय, जैसे किसी शब्द के बाद में जुड़ता है तो इसको कहते हैं प्रत्यय। इसको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, यानी कि प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ को बदल देता है, उसे हम कहते हैं प्रत्यय। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 के सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं आपका 4 नंबर, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। देखिए अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको पहला दिया है ऑप्शन अधि, दूसरा दिया है आपका अध और तीसरा दिया है अत, चौथा दिया है अध। तो देखिए इसका आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि अधि उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, पांचवा देखते हैं, संग्राम में उपसर्ग बताइए। संग्राम में कौन सा उपसर्ग है। पहला दिया है सन, दूसरा सम, तीसरा स और तो चौथा दिया है सत। तो आपका इसमें का आंसर हो जाएगा सम उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि बी नंबर। आगे चलते हैं आपका 6 नंबर, कहता है आगमन में उपसर्ग है। आगमन में कौन सा उपसर्ग है। आगमन में कौन सा उपसर्ग है, तो पहले आपको दिया है क्या चीज़, तो आ दिया है और दूसरा अ, तीसरा आग, तीसरा मन। तो आगमन में आपका उपसर्ग उपसर्ग हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि आ उपसर्ग होगा। ठीक है, 7 नंबर चलिए देखते हैं, उपसर्ग बताइए अतिद्रि। इसमें उपसर्ग कौन लगा हुआ है ये आपको बताना है इसमें। चलिए आपको देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन इसका देखते हैं हम, 7 का ऑप्शन में होगा, पहला दिया है अति, दूसरा अतो, तीसरा अ और चौथा में दिया है अत। तो 7 की तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका आपका आंसर हो जाएगा अतो उपसर्ग लगा है। 7 का आपका आंसर, सॉरी 7 का अतो नहीं होगा जी, ये होगा अति उपसर्ग लगा है, अति, अति उपसर्ग लगा है। ठीक है, 8 नंबर चलिए देखते हैं। 8 में किया है कि ब उपसर्ग किस में है। तो ब उपसर्ग आपका किस में है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 के बी नंबर, बदौलत में है। ठीक है, 9 नंबर चलिए देखते हैं। 9 नंबर कहता है कि दुकाल, दुकाल में कैसा उपसर्ग है। देखिए ये आपको पूछ रहा है कि कैसा उपसर्ग है दुकाल में। ठीक है, तो ये आपका उर्दू वाला है कि फारसी है कि हिंदी है कि अरबी है। तो देखिए दुकाल में जो आपका उपसर्ग लगा हुआ है वो आपका हिंदी उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं आपका 10 नंबर, कहता है कि निम्न शब्दों में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत्कर्ण में, उत्कर्ण में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो 10 का आपका आंसर आपको हो जाएगा, देखिए इस तरह दिया है, इसमें थोड़ा हलंत इसमें आप लगा लीजिएगा।
उत दिया है, उद दिया है, उप दिया है, अ। तो ऐसे आपका आंसर हो जाएगा आपका, इसमें हलंत रहेगा फर्स्ट वाला में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि उत प्रत्यय लगा हुआ है। 11 में चलते हैं आपको, कहता है कि सुशिक्षित में उपसर्ग कौन है, सुशिक्षित में उपसर्ग कौन है। तो ऐसे आप देखिएगा 11 में तो क्या दिया है कि पर दिया हुआ है, सु दिया हुआ है, उ दिया हुआ है, सी दिया है। तो ऐसे सुशिक्षित में उपसर्ग क्या हो जाएगा, तब बी नंबर हो जाएगा, सु उपसर्ग है। ठीक है, आगे चलते हैं 12 नंबर। 12 का आंसर दिया है कि दिया क्वेश्चन कि 19 शब्द में उपसर्ग कौन है। देखिए 19 शब्द में उपसर्ग कौन है, तो इसका दिया है उत दिया हुआ है, उट दिया है, उन दिया है और उन। तो ये आपका देखिए उन दो कोई बड़ा उल दिया है, तो ये वाला आपका आंसर नहीं होगा। 12 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि उन उपसर्ग लगा हुआ है। आगे चलते हैं 13 हो गए, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। देखिए ये आपका जो परीक्षा है ना, सवाल पूछा गया है परीक्षा में, बहुत ही बार पूछा हुआ है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। आपका आंसर ये भी आता है कि ओढ़ना, 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 ओढ़ना। कितना बार आपको परीक्षा में दिया होगा कि किस में उपसर्ग नहीं है, तो उसका ऑप्शन में यही दिया रहता है ओढ़ना। ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है, जान लीजिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में अगर पूछेगा तो ये आपका चेंज कर सकता है, लेकिन ये वाला चेंज नहीं करेगा। पूछेगा कि किस में उपसर्ग नहीं है, तो समझिए कि वो 90% है कि ऑप्शन उसका ओढ़ना ही रहेगा। आगे चलते हैं 14 नंबर का, तो असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए अ दिया हुआ है, सु दिया हुआ है, अ प्लस सु दिया है, आदि दिया है। तो देखिए इसमें जो आपका बता देते हैं कि इसका जो प्रत्यय होगा, सॉरी उपसर्ग होगा, इसमें होगा सी नंबर, अ प्लस सु दोनों इसमें लगा है, तब जाके बना है असुरक्षित शब्द। ठीक है, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है अ प्लस सु, सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे चलते 15 नंबर, कहता है अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका अ, बी के हो जाएगा दिया है अध दिया है, तीसरा का अधि और ता। अधिमानता में उपसर्ग क्या होगा, तो 15 के इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, 15 का आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा, अधि उपसर्ग लगा हुआ है। आगे चलते हैं 16 नंबर, उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को क्या कहते हैं। देखिए शब्दांश कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं, पदांश कहते हैं, पदांश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो हम इसको शब्दांश कहते हैं। उपसर्ग को क्या कहते हैं, तो शब्दांश कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इनमें से किस में नीर उपसर्ग नहीं है, नीर उपसर्ग नहीं है। तो 17 का आपका आंसर देखिए दिया है फर्स्ट में निर्देश दिया है, निर्देश दिया है, निर्बल दिया है और निर्वाह दिया है। तो इस तरह से 17 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि निर्बल में आपका कोई नीर उपसर्ग नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं 18 नंबर, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग कौन है। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग कौन है। ठीक है, तो प्रत्याशा शब्द में आपका उपसर्ग पहले दिया है हमको अ, दूसरा प्र, तीसरा इसका ऑप्शन देखते हैं, तीसरा ऑप्शन में इसको दिया है प्रति। तो देखिए और इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरा सी नंबर, प्रति आंसर हो जाएगा प्रत्याशा में। आगे दिया है आपका 19 नंबर, 19 में कह रहा है कि हिंदी उपसर्ग कितने होते हैं। देखिए हिंदी उपसर्ग पहले दिया है 8, 6, 10, 12। तो हिंदी उपसर्ग मेरा होता है 10। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। अब कह रहा है कि उर्दू उपसर्ग, उर्दू उपसर्ग कितने होते हैं। तो ये आपका देखिए आंसर दिया हुआ है क्या चीज़, ऑप्शन ए में 18, बी में 12, सी में 19 और डी में 20। तो आपका उर्दू जो होगा उपसर्ग का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 19 को होता है। देखिए इस तरह से ये मेरा उपसर्ग का 20 को क्वेश्चन है, और 20 में से हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आपका इसमें से एक ना दो जरूर क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, क्योंकि उपसर्ग के ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछा हुआ है प्रीवियस पेपर में, वही सब आपको जितना जो सवाल दिए हैं सब का सब प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ है सवाल है। तो इस तरह से ये आपका वीडियो समाप्त हुआ, और इसके बाद से मैं लेकर आऊँगा टॉप 20 प्रत्यय, कल जो मेरा वीडियो आएगा प्रत्यय पॉइंट।